हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कादन एकेडमी। जैसे कि हम पिछली क्लास में कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, हमने स्टार्ट किया था ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, तो उसी को आगे शुरू करते हैं। तो आज हम जो है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। रिवर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। तो जो मुर्रे डार्लिंग है, मुर्रे डार्लिंग, ये एक रिवर है जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। कहाँ? सदर्न पार्ट में, इन साउथ पार्ट। और जो ये मुर्रे डार्लिंग रिवर है, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं। वैसे तो ये टॉपिक जो है ऑस्ट्रेलिया का यही ख़त्म होता है। अब बात करते हैं हम न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड के बारे में। ये जो न्यूजीलैंड है, ये पार्ट है पोलिनेशिया का, पार्ट ऑफ पोलिनेशिया। इसकी ख़ास बात क्या है कि ये इसकी ख़ास बात, जैसे ये है न्यूजीलैंड, ये इसमें ना 2 आइलैंड पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में। इसकी ये ख़ास बात है। इस वाले को कहा जाता है नॉर्थ आइलैंड, और जो ये वाला है इसको कहा जाता है साउथ आइलैंड। और जो इनके बीच में जो ये एरिया है, यहाँ एक स्ट्रेट है जिसे कहा जाता है कुक स्ट्रेट। इन 2 आइलैंड के बीच में ये है कुक स्ट्रेट। और यहाँ न्यूजीलैंड में जो एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है, एक्टिव वोल्केनो वो वोल्केनो होते हैं जो हर फ्रीक्वेंटली हर इंटरवल में है, जो उत्पन्न होते रहते हैं, वो एक्टिव वोल्केनो कहलाते हैं। तो न्यूजीलैंड में जो एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है उसका नाम है माउंट रोपी, माउंट रोपी। न्यूजीलैंड की जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ न्यूजीलैंड, वो है माउंट कुक। कौन सी? माउंट कुक। और जो न्यूजीलैंड है ये जाना जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए न्यूजीलैंड जो है फेमस है, जाना जाता है। तो ये न्यूजीलैंड का भी टॉपिक ख़त्म होता है। अब बात करते हैं हम अपनी सेकंड कॉन्टिनेंट की, जो है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। तो ये जो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है, अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू एरिया इसकी रैंक जो है वो 5th है। और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो इसकी रैंक है वो 7th है। ये जो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है ये लोकेट करता है साउथ पोल में। और जो ये कॉन्टिनेंट है, जैसे मान लो ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब इसके ऊपर ना मोटाई में बर्फ़ जमी रहती है, इसके ऊपर मोटाई में बर्फ़। इसकी लगभग जो है ये 1.5 से 2 किलोमीटर की होगी, जिसे कहा जाता है शीट ऑफ आइस। इसलिए इस कॉन्टिनेंट को वाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, वाइट कॉन्टिनेंट के नाम से, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट के ऊपर जो है मोटाई में ऊपर बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए इसे वाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अब माना जाता है कि जो ये कॉन्टिनेंट है ये मूवेबल है, मूवेबल कॉन्टिनेंट है। क्यों? क्योंकि जो ये जो आइस जो है वो मेल्ट होती है, तो ये कॉन्टिनेंट ऐसे लगता है जैसे हिल रहा है, इसलिए इसे मूवेबल कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अब इस कॉन्टिनेंट की खोज किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। तो जो सबसे पहला फर्स्ट एफर्ट जो था जिन्होंने लगाया था वो थे कैप्टन कुक। कौन थे? कैप्टन कुक। और जिन्होंने मेनलैंड के बारे में बताया वो थे फैबियन वेलिंग सोशी। और जिन्होंने बताया कि ये साउथ पोल में है उनका नाम था एमुंडसन। कौन थे वो? एमुंडसन। अब हम जो है कुछ डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लो ये हमारा एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है, इस तरीके से।
तो ऊपर ड्राइंग पे तो मत जाना है, एक्चुअली मुझे इतना आता नहीं है बनाना। ये हमारा जो है ये एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है। यहाँ जो है यहाँ पाल्मर पेनिसुला है, पाल्मर पेनिनसुला। ये कैसा एरिया है? ये स्नो फ्री एरिया है। यहाँ स्नो नहीं होती, स्नो फ्री एरिया है। इस एरिया में मिनरल्स पाए जाते हैं। और जो ये पाल्मर पेनिसुला है इस पर यूएसए ने अधिकार कर लिया है। ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ है वेडल सी, वेडल सी है यहाँ। और यहाँ इसी के नीचे इधर यहाँ है रोस सी, रोस सी। और यहाँ है जो एक एक्टिव, यहाँ भी एक एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है जिसका नाम है माउंट एब्रूस। वो यहाँ पाया जाता है एक्टिव वोल्केनो जिसका नाम है माउंट एब्रूस। ये हमारा एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ ना इसके यहाँ बीच में ना एक रेंज होती है, रेंज माउंटेन पाया जाता है जो इस कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है दो पार्ट्स में। इसका नाम है ट्रांस एंटार्क्टिकन रेंज। कौन सी? ट्रांस एंटार्क्टिकन रेंज। ये जो है ये एक मेजर माउंटेन है इस कॉन्टिनेंट का, मेजर माउंटेन। और ये है, ये सेपरेट करता है कॉन्टिनेंट को दो पार्ट्स में। ठीक है। जो एंटार्क्टिकन कॉन्टिनेंट है इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है विंसन मैसिव, विंसन मैसिव। इस कॉन्टिनेंट में एक कोल्डेस्ट प्लेस भी है जिसका नाम है वोस्टेक। यहाँ जो है इस जगह पे वर्ल्ड का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है जो कि -89 डिग्री सेल्सियस है। सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर वर्ल्ड का इसी कोल्डेस्ट प्लेस पे रिकॉर्ड किया गया है। आगे हम एक ट्रीटी के बारे में पढ़ते हैं जो है एंटार्क्टिक ट्रीटी, एंटार्क्टिक ट्रीटी जो हुई थी 1959 के अंदर। इस स्टडी में कहा गया था कि जो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है ना, लैटिट्यूड सर्कल, उसके अंदर के पार्ट को एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट कहा जाएगा। जो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के अंदर का जो पार्ट है उसे एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट कहा जाएगा। और इस ट्रीटी में कहा गया था कि इस कॉन्टिनेंट पर किसी का अधिकार नहीं होगा। ये जो कॉन्टिनेंट है सिर्फ और सिर्फ रिसर्च वर्क के लिए यूज़ किया जाएगा, सिर्फ रिसर्च वर्क के लिए। यहाँ 3 इंडियाज़ रिसर्च सेंटर पाए गए हैं। वो हैं फर्स्ट दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है मैत्री और तीसरा है भारती। ये जो है ये तो वर्किंग में है और ये वाला जो है ये क्लोज्ड हो चुका है। ये जो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट पेंगुइन्स के लिए जाना जाता है, पेंगुइन्स के लिए जाना जाता है। जो पेंगुइन है वो फ्लाइटलेस बर्ड है, फ्लाइटलेस बर्ड, वो चिड़िया जो उड़ नहीं सकती। और यहाँ और भी बर्ड्स पाए जाती हैं, जैसे और भी जानवर वगैरह पाए जाते हैं, जैसे क्रिल फिश हो गई, लिचन्स हो गए। ठीक है। और आज के टाइम में इस कॉन्टिनेंट में जो आइस मेल्ट हो रही है वो क्यों हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। At present time here ice melting is due to global warming। तो जो हमारा एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है वो यहीं पर ख़त्म होता है। अगला कॉन्टिनेंट हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।